स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे आयुर्वेद स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा का जो परीक्षा परिणाम आया है उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि किन छात्रों ने कैसी तैयारी करी कि उनका परीक्षा परिणाम जो है सकारात्मक रहा, और किन्होंने किस तरह की तैयारी में कमी रही कि उनका परीक्षा परिणाम नकारात्मक रहा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट आ रहे थे कि सर क्या यह परीक्षा परिणाम अंतिम है, क्या इसके बाद से भी कोई परीक्षा परिणाम घोषित होगा। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अभी तक डाउटफुल है कि कैसे हमारे परीक्षा परिणाम में हमारा जो रोल नंबर है क्यों सम्मिलित नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के स्टूडेंट परेशान हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट पे बात की जाएगी, एक एक चीज़ पे बात की जाएगी। और वीडियो को देने का बस एकमात्र उद्देश्य है कि आपके दिमाग में जो नकारात्मक भाव या नकारात्मक विचार आ रहे हैं वो ना आए, आप मोटिवेटेड रहें और अगली भर्ती के लिए तैयार रहें। क्योंकि आप सभी को पता था कि 300 सीटों पे रिक्तियां निकल के आई थी, आयुर्वेद स्टाफ नर्स की 300 सीटों पे रिक्तियां निकल के आई थी। और आपने देखा कि यूनानी स्टाफ नर्स की जो रिक्तियां आई थी वो भी 27 सीटों पे थी। उस भर्ती का अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो उसमें कुल मिलाकर के 7 जो अभ्यर्थी हैं वही पास हुए थे। और वही चीज़ अगर आपकी भर्ती में देखा जाए 300 सीटें थी, इस पर भी बहुत सारी याचिकाएँ थीं। याचिकाओं की सुनवाई में आपकी सीटें कम हो गई। जैसे ही याचिका का परिणाम आया तो आपकी सीटों को कम कर दिया गया, 180 सीटें कर दी गई। 120 सीटें जो हैं, जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने डायरेक्ट भर्ती की बात की थी, जिनका प्रशिक्षण हुआ था, उनके लिए दे दी गई। तो 180 सीटों पे भी अगर देखा जाए तो परीक्षा परिणाम के द्वारा पूर्णतः संतुष्टि वाला एक तरह से हम कह सकते हैं रिजल्ट नहीं है। क्योंकि 180 सीटों पे 180 बच्चे भी उसको निकाल नहीं पाए हैं। आपने देखा होगा कि पूरी भर्ती में लगभग 4700 से 4800 बच्चे जो थे सम्मिलित थे। 4700 से 4800 बच्चे उसमें व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित हुए थे, परीक्षा में बैठे थे। लेकिन उतने विद्यार्थियों में अगर देखा जाए तो बस महिलाओं की बात करें, महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 89 महिलाएं पास हैं। और पुरुष की बात करें तो पुरुष की टोटल जो सीटें थी 18 हो गई थी। और 18 सीटों में बस 8 जो पुरुष हैं, पुरुष अभ्यर्थी वो पास थे। ठीक है, यहाँ पे बात नहीं होगी कि किस तरह से हमारा प्रदर्शन रहा, क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शन, आपके प्रदर्शन की ज़रूरत है, आपके प्रदर्शन को जानने की ज़रूरत है, क्या कमी रह गई उसको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसी के दिमाग में कोई आशंका नहीं रहनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग तरह से कमेंटबाजी कर रहे हैं, चैनल पे कमेंटबाजी कर रहे हैं, अलग तरह से कमेंटबाजी कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ हैं और एक जो पूरी तरह से आप सभी के मार्गदर्शन करने का, भर्ती में एक एक चीज़ को शामिल करते हुए दिखाने का, समझाने का जो हमारा दायित्व था वो पूरी तरह से सही था। और पूरी तरह से हमने सकारात्मक रूप से इस भर्ती में आप सभी को मोटिवेटेड रखा, नेगेटिव अप्रोच आपके दिमाग में नहीं आने दिया। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने शुरू से लेके एग्ज़ाम तक बहुत सारा मेहनत जो है आप सभी के लिए किया, आप सभी ने भी मेहनत किया। और अगर देखा जाए तो भर्ती के ज़्यादातर विद्यार्थी जो थे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया गया उनको। लेकिन कुछ कमियां रह गई जिन्हें जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ हम जो है देखते हैं कि किस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी और क्या कमी रह गई। तो आप सभी को पता है कि जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स की जो प्रारंभिक परीक्षा 2023-24 की जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया है वह किस तरीके से आया है। सबसे पहली चीज
सबसे पहली चीज़ ये कि तैयारी में क्या कमी रह गई ठीक है। लगभग 4700 से 4800 अभ्यर्थी जो थे परीक्षा में बैठे थे। लगभग 4700 से 4800 अभ्यर्थी बैठे थे। उनकी तैयारी में क्या कमी रही, क्योंकि इनमें से 89 महिला उम्मीदवार, महिला अभ्यर्थी कह सकते हैं, और 8 जो है पुरुष अभ्यर्थी जो है पास हैं। मतलब कि यही जो पास हैं, बाकी जो हैं फेल हैं। तो सीटें जो थी 180 थी। वैसे भी अगर देखा जाए तो इतने जो अभ्यर्थी हैं पास तो होते नहीं। तो इनका एक मानक था कि अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अगर कैंडिडेट हैं तो उनका जो मार्क है 34.75 के लगभग होना चाहिए था, लगभग में ही होना चाहिए था इतना। और अगर जो एससी और एसटी के कैंडिडेट थे उनका जो है एक्यूरेट 29 नंबर बनना चाहिए था प्री एग्ज़ाम के लिए, जो प्रारंभिक परीक्षा। अभी लड़ाई बची हुई है जो पास हैं उनके लिए भी। तो जिनका ये है वो पास हैं। कई अभ्यर्थी हैं उनके कमेंट आ रहे हैं कि हमने जो है आंसर शीट से मिलाने के बावजूद हमारा जो था इतना बन रहा था या इतना बन रहा था, लेकिन हमारा रिजल्ट में रोल नंबर नहीं है। तो आपने किस तरीके से मिलाया है? आपके द्वारा गलती हो सकती है। जो ऋणात्मक अंक है, जो नकारात्मक, जो निगेटिव मार्क है, निगेटिव जो मार्क है वो -0.17 है। एक्यूरेट वैल्यू आपको काउंट करनी है, जितना आपने सही किया है और जितना गलत किया है, गलत वाले में इससे गुणा करेंगे और जो सही वाला है उसमें आप 0.50 से गुणा करेंगे, मतलब कि आधे नंबर से आपको गुणा करना है। टोटल जो सही वाला है और जो गलत वाला है दोनों के नंबर को एक दूसरे से घटा देंगे तो आपका रिजल्ट जो है पता चल जाएगा आपको। तो आपके कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। आंसर शीट पे आपने जिस तरह से मिलाया उसी आंसर शीट पे जो है रिजल्ट भी घोषित किया गया। हमने इसके पहले भी बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं गलत हैं। आप सभी को जो है अपनी आपत्ति भेजनी चाहिए, लेकिन बहुत कम विद्यार्थियों ने आपत्ति भेजी या बहुत सारे लोगों ने नहीं भेजा, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसी गलत क्वेश्चन, गलत आंसर शीट के से ही परीक्षा परिणाम जो है दे दिया गया। तैयारी में क्या कमी रह गई? तैयारी में कमी ये रह गई कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया, किसी के द्वारा एडमिशन लिया, जिनका मन नहीं था उस तरीके से वो जा कर के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। रेगुलर क्लास नहीं होती है, पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। आपने जैसे ही भर्ती आई, आपने जल्दीबाजी में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कोई क्लास ज्वाइन किया। हमारे चैनल पे 3 साल से 4 साल से लगातार जो है आयुर्वेद के थियरी के टॉपिक, आपकी भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लगातार दिए जा रहे थे। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था स्टूडेंट को। बाद में आप सभी ने लेट लतीफ़ जो है यहाँ पे अपना रुचि दिखाया और जो मेहनत की आपने, आपका कोर्स जो है 3 साल 6 महीने का है। ये पढ़ाई आप पढ़ना चाह रहे हो पूरे 1 साल में, वो भी किस तरह आपने पढ़ा आप सभी को पता होगा। फार्म डाल देते हैं, फिर उसके बाद से कमेंट आता है एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, जबकि बार बार कहा जाता है एग्ज़ाम हो जाएगा, भर्ती आ गई, एग्ज़ाम हो जाएगा। कोई सुनता नहीं है। जैसे ही टाइम टेबल आता है फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर किसी व्यक्तिगत कारणवश जो है एग्ज़ाम की डेट टल जाती है, फिर सो जाते हैं, फिर नहीं पढ़ते हैं, फिर अचानक से डेट आती है, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो कारण ये हुआ कि डाउटफुल आप बहुत ज़्यादा थे, आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं, अच्छी तैयारी नहीं हो पाई, आपने अपने पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया। इस कारण से आपके बहुत सारे थियरी के टॉपिक जो हैं कन्फ्यूज़न में चले गए, आपने सही तरह से अपने डाउट को क्लियर नहीं किया और भी बहुत सारी कमियां रह गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कोर्स परचेज किया और 1 महीने
पहले कोर्स लेके पढ़ना शुरू किया। अब सोचिए, तो ये सारी दिक्कतें रही, तैयारी में कमी ये रह गई। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ये, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये परीक्षा तो कुछ नहीं है, हम एग्ज़ाम में बैठेंगे और छू मंतर से सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को ऋणात्मक अंकों का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से उनके प्रश्न गलत हो गए। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 100, जैसे टोटल प्रश्न जो आपके हैं 170 प्रश्न अगर आपके हैं, तो लगभग कई ऐसे हैं जिन्होंने 140 प्रश्न कर दिए। रिजल्ट जब अपना आंसर की मिलाते हैं तो क्या होता है, 120 गलत हो जाता है और उसके बाद से 20 सही हो जाता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को लेकर डूब गया है, इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। तो हम बार बार कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में न रहिए। हमारे द्वारा बहुत सारे फ्री टेस्ट भी कराए गए, सभी इंस्टीट्यूट के अलग अलग विद्यार्थी जो हैं जहाँ से भी पढ़ रहे थे उनको बोला गया कि आप यहाँ से आकर के टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको समझ में आएगा किस तरह के कॉन्सेप्ट बनेंगे परीक्षा में, किस तरह के प्रश्न दिखेंगे। माइनस मार्किंग भी हम करके देते थे, ज़्यादा माइनस मार्किंग करके देते थे कि आप जो है ज़्यादा क्वेश्चन टच ना करें। तो तीसरा जो चीज़ है वो निगेटिव मार्क जो है, निगेटिव मार्किंग वो बिगाड़ दिया। निगेटिव मार्किंग जो है वो खेल सब खराब कर दिया, क्योंकि ज़्यादा विद्यार्थियों ने निगेटिव क्वेश्चन मतलब कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है कर दिया, जो नहीं आ रहा था वो भी कर दिया। जबकि आप मेरे किसी भी वीडियो को यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए, किसी भी वीडियो में देख लीजिए, हमने कतई नहीं कहा है कि जो क्वेश्चन आए आप उसको कीजिए। तो आपको क्या है, ज़्यादा प्रश्न करने हैं, अब उसके वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जिनको लग रहा होगा कि आयोग ने गलत रिजल्ट जो है दे दिया या घूस खसोट इसमें चली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम भर्ती को पहले दिन से देख रहे हैं और अभी तक भर्ती पे नज़र बनाए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह तक कह दिया था कि भर्ती होगी नहीं, रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है, जबकि हमने ही कहा था कि भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। सीटें कम हो गई हैं, वो जब कम हुई थी तो वो भी आपको बताया गया था। ठीक है, अब आपके पास एक और मौका है। आपकी 180 सीटों में से कुछ सीटें जो हैं बच गई हैं और प्लस लगभग 400 प्लस सीटें जो हैं अभी रिक्त चल रही हैं आयुर्वेद स्टाफ नर्सों की। तो हाल फिलहाल में जैसे ही भर्ती ये क्लियर होती हैं तो नेक्स्ट ईयर या 2025 के अंत में ही आपकी भर्ती जो है, नेक्स्ट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो अभी भी आपके पास समय है, मौका है। जिनकी एज बची है वो तैयारी कर सकते हैं, अच्छा तैयारी में प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब समय ये नहीं है कि आपसे गलती क्या हो गई, आपने पढ़ा नहीं सही से, क्या किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो तो आपको बीमारी का कारण नहीं पता है, आपको अच्छे से पता है कि आपने क्या चीज़ें, कहाँ पे आपने कमी छोड़ी है। ठीक है, एक बार रिजल्ट पे नज़र डालते हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि सर क्या ये रिज़ल्ट बस अंतिम है, इसके बाद से भी कोई रिज़ल्ट आएगा या इसमें कोई फेरबदल करके फिर से रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें कि जो रिज़ल्ट जारी हुआ है, जो परीक्षा परिणाम आयोग द्वारा दिया गया है, वह पूरी तरह से सटीक है, सटीकता के आधार पे है और इस रिज़ल्ट में कोई भी फेरबदल जो है आयोग के द्वारा नहीं किया जाना है, कोई फेरबदल आयोग के द्वारा नहीं किया जाएगा और न ही आप ये सोचिएगा कि इसके बाद से दूसरा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, रिज़ल्ट जिस दिन आया था हमारे कम्युनिटी पोस्ट से ये चीज़ें आप सभी को बताई गई थी। टेलीग्राम में हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया गया था। अगर आप देखें तो यहाँ पे साफ साफ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सबके पास होगा इन्फॉर्मेशन। जो नोटिफिकेशन है आयोग का वो सभी के पास रखा होगा, सभी ने देखा भी होगा। हम यहाँ पे एक बार समझा देते हैं आप सभी को। देखिए, टोटल जो विद्यार्थी इसमें बैठे थे 4248 थे, यानी कि 4248 विद्यार्थी इसमें बैठे थे, अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और अगर देखा जाए तो महिलाओं की जो
सीटें थी 162 थी, 162 में 89 का परीक्षा परिणाम सकारात्मक आया है और पुरुष की जो सीटें थी 18 थी, जिसमें से 8 का परीक्षा परिणाम सही आया है। ठीक है, अब अगर आगे चला जाए तो रिजल्ट अगर देखें तो जो मेल कैंडिडेट जो पास हैं उनके रिजल्ट आप देख रहे होंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं 89 जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके रिजल्ट यहाँ पे आपको रोल नंबर दिख रहे होंगे। तो टोटल क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं 89 हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, और जिनको लग रहा है कि घूस खसोट हुआ है या जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें, कई लोग ये कह रहे थे, कमेंट हमने पढ़ा, कई लोग ये कह रहे थे कि जब 18 कैंडिडेट, इसमें 18 ही थी सीटें पुरुषों की, तो 8 को ही क्यों पास किया, क्यों नहीं अदर को पास कर दिया, 18 क्यों नहीं बच्चों को ले लिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, मानक पहले से निर्धारित है। अगर आप मानक को पूरा नहीं करते हैं तो कैसे आपको परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, तब तो ये गलत हो जाएगा। तो जो भी है वो सही तरीके से किया गया है, और जिन्होंने रिजल्ट, जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, जो पास हैं, उन्होंने मेहनत की है। और मेहनत कैसी की है, सही डायरेक्शन में मेहनत की है। आ रहा समझ में? तो आपको फालतू के कमेंट और टीका टिप्पणी करने से अगर फुर्सत मिल जाए तो आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। एक लाइन बस आपको यहाँ पे हम पढ़ के बताते हैं कि रिजल्ट फिर से आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो रिजल्ट है ये प्रोविजनल है। क्या है? प्रोविजनल रिजल्ट है, ऐसा नहीं है किसी को हम सही मान लेंगे। ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट है, और इसके बाद से एक और रिजल्ट जो है जारी होगा, जिसमें आपका डिटेल मार्क जो है, जो पास हैं उनका डिटेल मार्क जो है उनमें उनको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो पास हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, जो फेल हैं उनको बस इतना कहना चाहूँगा कि आपने जो आपकी इस परीक्षा में जो कमी आपने दिखाई है, जो कमी आपसे रह गई है, उसको सही तरीके से आप पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और दूसरी बातों पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप पढ़ने पे समय व्यतीत करें। और जिन्होंने पास कर लिया है उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको पहले से ये पता था कि नहीं हमारा जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, तो वो पहले से हमारे ऐप पर क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ भी रहे थे, और जैसे ही रिज़ल्ट घोषित हुआ तो और भी विद्यार्थियों ने क्लास ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो अभी बचे हैं, जिनकी तैयारी नहीं चल रही है मुख्य परीक्षा की, वो जल्दी से जल्दी आयुर्भास्कर ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें और वहाँ से जाकर के क्लासेस ज्वाइन कर लें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। और जो फेल हैं, जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की है, उनके लिए भी प्री कोर्स पहले से ऐप पे है, आप प्री कोर्स लेकर के पढ़ सकते हैं। जिन्होंने लिया उससे ही तैयारी करें, जिन्होंने नहीं लिया वो फिर से कोर्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छी तैयारी कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए और अपने कोर्स में ध्यान लगाइए। पढ़ने की ज़रूरत है। अब वो समय नहीं है कि आप पैसा दे करके नौकरी ले लोगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर ऐसी चीज़ होती तो हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत ही गरीब हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, वो भी पास हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पैसा दे करके लोग पास हुए हैं, ये गलत है। जिन्होंने पास किया है वो मेहनत से पास हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो कमियां आपको पता है अपनी, और भर्ती का जो रिज़ल्ट आया है वो एक तरह से देखा जाए तो जिन्होंने मेहनत किया उनके पक्ष में है, जिन्होंने नहीं मेहनत किया उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है, ये सीख दे रहा है। तो आप सभी को पहले तो जो भी पास है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट लतीफ़ जो है वीडियो देने का हमारा मोटिव बस इतना है कि सारी चीज़ें आपने पहले देख ली होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी। तो उससे कुछ हट करके कुछ अलग जो है हमारा बताने का प्रयास रहता है। इसलिए हम जो है जो भी चीज़ें बताते हैं वो सटीकता के आधार पर बताते हैं। कुछ अलग थलग करने का प्रयास नहीं होता है, कुछ उलझाने का प्रयास नहीं होता है, क्योंकि जो हमसे स्टूडेंट जो पुराने हैं, जो हमसे जुड़े हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, 3 साल से 4 साल से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है
इस भर्ती की बात हो या आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती की बात हो या अदर भर्तियों की बात हो, उसमें हमने मेहनत किया है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जो आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो आप सभी का स्वागत है। आप आयुर्भास्कर ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले वहाँ से कलेक्ट कीजिए, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उस पर ध्यान दीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है, अच्छी लगती है, आपको लगता है कि नहीं इसे शेयर करना चाहिए, अपने सहपाठियों के पास, अपने उन मित्रों के पास पहुंचाना चाहिए जो कि फेल हो गए हैं, जिनका मनोबल जो है गिरा हुआ है, उनके पास तक जाना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।